प्यारे बच्चों, आज हम बात करेंगे कि अगर एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, तो उस पर कितना फोर्स लगेगा और कितना टॉर्क लगेगा. So let us consider an electric dipole consisting of minus q charge at A and plus q charge at B. AB is the length of the dipole, which is equal to 2A. E vector is the uniform electric field. Uniform electric field को कैसे show करते हैं? By equidistant parallel lines. Theta is angle between the electric dipole and electric field. Dipole moment किसके बराबर होता है? Dipole moment P vector is the product of either charge and the length of the dipole, Q into 2A. और direction क्या होती है? Its direction is from minus Q charge to plus Q charge. बच्चों, इतना तो आप जानते हैं कि अगर एक चार्ज को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर फोर्स लगता है. अगर यूनिट पॉजिटिव चार्ज को हम इलेक्ट्रिक फील्ड E में रखते हैं तो उस पर फोर्स लगेगा Q इंटू E अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. और अगर माइनस Q यूनिट्स चार्ज को रखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड में तो उस पर फोर्स लगेगा Q इंटू E अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड. अब ये दोनों फोर्सेस QE और QE ये दोनों इक्वल और अपोजिट हैं, तो टोटल जो फोर्स है वो डाइपोल पर कितना हो जाएगा? 0. बट दीज टू फोर्सेस आर इक्वल अपोजिट. they are acting at two different points of the same object. they form a couple. अब ये कपल ट्राई करेगा डाइपोल को रोटेट करना. ये रोटेट करेगा, इट विल ट्राई टू रोटेट द डाइपोल इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन. चलिए फाइंड आउट करते हैं मोमेंट ऑफ दिस कपल और द टॉर्क ऑन द डाइपोल. Torque on the dipole is equal to either force into arm of the couple or force into perpendicular distance between the two forces. ये दो forces हैं QE और QE, इनके बीच में perpendicular distance है. This is BC. तो BC हम find out कर लेते हैं इस right triangle से. BC over AB is equal to sin theta. BC के जगह लिख देंगे BC इज इक्वल टू AB साइन थीटा और AB कितना है? इज इक्वल टू 2A. तो हमारे पास टॉर्क आ जाएगा Q इंटू E इंटू BC इन Q इंटू E इंटू 2A साइन थीटा, बिकॉज AB इज इक्वल टू 2A. Q इंटू 2A ये होता है डाइपोल मोमेंट P, तो इसकी जगह हम P लिख देंगे. Q इंटू 2A की जगह P इंटू E इंटू साइन थीटा. हमें पता है कि A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर किसके बराबर होता है? AB साइन थीटा इंटू n कैप. तो यहाँ पर P इंटू E इंटू साइन थीटा की जगह P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर. चलिए अब फाइंड आउट करते हैं डायरेक्शन ऑफ टॉर्क. डायरेक्शन ऑफ टॉर्क इज गिवन बाय राइट हैंड रूल. देखिए कि जब हम अपने राइट हैंड की फिंगर्स को कर्ल करते हैं P वेक्टर से E वेक्टर की तरफ, तो ये कर्ल हो रही हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. थंब पॉइंट कर रहा है परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर एंड डायरेक्टेड इनवर्ड और अवे फ्रॉम द रीडर. तो डायरेक्शन ऑफ टॉर्क क्या हो जाएगी? इट विल बी क्लॉकवाइज, जिसको कि हम नेगेटिव डायरेक्शन कहते हैं. या फिर हम कहेंगे इफ़ P वेक्टर एंड E वेक्टर आर इन द प्लेन ऑफ द पेपर, देन torque vector is perpendicular to the plane of the paper directed inward or directed away from the reader. Now if theta is equal to 0, अगर theta 0 है तो dipole is along E vector. This is the position of stable equilibrium. अगर theta 180 है
उस केस में भी टॉर्क जो है वो ज़ीरो हो जाएगा। लेकिन डाइपोल इज़ अपोजिट टू ई वेक्टर, दिस इज़ द पोजीशन ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। लेकिन अगर थीटा 90 डिग्री है, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, उस केस में डाइपोल जो है वो परपेंडिकुलर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के, और टॉर्क कितना हो जाएगा, P इंटू ई इंटू साइन 90 विच इज़ इक्वल टू P इंटू ई, मैक्सिमम टॉर्क। सो बच्चों, आपने पढ़ा कि अगर एक डाइपोल को रखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में तो उस पर फोर्स कितना लगेगा, 0, और टॉर्क लगेगा P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। थैंक यू।